एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप लोग को पता है कि टॉपिक वाले सेशन चल रहा है। तो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से भी वो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल वाइसराय। इसके साथ साथ आगे भी चर्चा चलेगा जो कि भारत मतलब कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, उसके दौरान मतलब कि गवर्नर से गवर्नर जनरल के दौरान कौन कौन से गवर्नर बने। तो वो सारी चीज का जिक्र यहाँ पे किया जाएगा जो कि 1757 से लेकर 1947 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और वो जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और ये तो यहाँ पे आप लोग को मैं सारी चीज बताऊंगी। तो ये यदि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हो रहना। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज का सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि टॉपिक वाइज टॉपिक सेशन लाया जा रहा है। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे यूनिक टॉपिक लाया गया है जो कि गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को सब चीज दिखेगा जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, बायरन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके साथ साथ लॉर्ड हार्डिंग, ये सब के शासन के दौरान कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन सी संधियां हुई। इसके साथ साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बर्मा युद्ध, सिख मैसूर युद्ध, ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे को कंफ्यूजन वो पैदा करते हैं जो कि आपको लगता है कि ये कब हुआ, किसके शासन के दौरान हुआ। तो वो सारी चीज मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी क्योंकि ये सेशन करना आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखाया जा रहा है वो हर एक पॉइंट को मैं हाईलाइटेड करूंगी। तो इससे मेरा एडवाइस है कि आप लोग एक कॉपी में लिख लिया करो ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए एक अच्छा मटेरियल तैयार हो जाए और इससे आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा। तो ये टॉपिक आप लोग जरूर करना। यहाँ से आप लोग की हिस्ट्री के आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। और वो इम्पोर्टेंट डेट भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं तो उस टाइम आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो वो सारे डेट को मैं लिखवाते चलूंगी। तो आप लोग जरूर ये सेशन करना। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख रहे हो कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज के टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल वाइसराय। वो गवर्नर से गवर्नर जनरल कैसे बना, पोस्ट गवर्नर जनरल से वाइसराय पद कैसे आया, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो सब चीज आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गवर्नर से आते तो बंगाल के गवर्नर में सबसे प्रथम कौन आया तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल कब से कब तक चला तो 1757 से 60 ईस्वी तक। पुनः ये दोबारा बनते हैं 1765 से 67। और जो मैं यहाँ पे ईस्वी लिखवाऊंगी वो ईस्वी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आने वाले एग्जाम में काफी मतलब कि ये आपको याद करना ही करना है। यदि हिस्ट्री अपना मजबूत करना चाहते हो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट होते हैं जिसका सामना आपको हर एक एग्जाम में करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि उसे रट लिया जाए ताकि आराम से याद हो जाए। तो मैं बात कर रही हूँ रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के गवर्नर में कौन कौन सी गवर्नर पद ऐसा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 1757 से चलती हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि सबसे पहले 1757 से 60 तक बने, इसके साथ से 1765 से 67 तक इनका शासनकाल रहा। अब रॉबर्ट क्लाइव में क्वेश्चन क्या बनता है जैसे कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की तो रॉबर्ट क्लाइव ने की। वहीं आप लोग को एक क्वेश्चन और आता है द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया तो वो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी। तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनने को मिलेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव से यही क्वेश्चन बनते कि द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल में किसने की तो रॉबर्ट क्लाइव ने की। जिसके तहत क्या होता था तो जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। शासन चलाने की जिम्मेवारी किसके हाथों आ गई थी तो नवाब के हाथों आ गई थी। द्वैध शासन के कारण शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों आ गई थी तो नवाब के हाथों आ गई। और ये रॉबर्ट क्लाइव में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। वही रॉबर्ट क्लाइव से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रहता है जो कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जी हाँ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई तो 1765 ईस्वी के द्वारा शाह आलम द्वितीय को। ये सारे नाम जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये जरूर याद कर लेना। शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन संरक्षण में ले लिया गया था। वहीं आप लोग को बंगाल के देखभाल के लिए 2 उप दीवान की खोज किया गया था। जो 2 उप दीवान नियुक्त किया गया था
बंगाल के लिए, तो बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद रजा खां। और ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑलरेडी, ताकि आप पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लो। 2 उप दीवान नियुक्त किए गए। यदि बंगाल के लिए पूछा जाए कि बंगाल के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद रजा खां को। वहीं बिहार के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताव राय को। तो यहाँ बात चल रहा है बंगाल के गवर्नर। तो 1757 से 60 तक तो इनका पद चला। जैसा कि ईस्वी यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू देखते रहना। 1757 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव आए। 60 से आगे कौन आएगा? तो 60 से आगे जॉन सपन्या हॉलवेल गवर्नर रहे, जो कि इनके थोड़ा सा आपको याद करना है कि ये मात्र बहुत कम समय तक रहे और ये अपना गवर्नर का पद किसी सौंप गए, तो ये अपना बंसी टाट को, बंसी टाट जो कि नेक्स्ट गवर्नर बना तो उसे सौंप गया। तो यदि पूछा जाए कि 57 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन से शासन आए, तो जॉन सपन्या हॉलवेल। और ये नाम हॉलवेल वाला नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नाम भी डाला है। तो इनका सिर्फ शासनकाल आपको याद करना है, जॉन सपन्या हॉलवेल। उसके बाद की कौन आते? तो हेनरी बेंसीटाट, जो कि 1760 से 1764 तक चले। और ये सारे डेट आपको याद करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जरूर याद कर लो। तो आप लोग ऐसे याद करोगे, पहले सपन्या आया, फिर बेंसीटाट आया, फिर बेंसीटाट के बाद क्या आया? स्पेंसर आया। मतलब कि जॉन स्पेंसर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1760 से 65 तक। इसके बाद जो कि 3 शासन गवर्नर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला कौन है? तो बड़े लास्ट का शासनकाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा गवर्नर, बंगाल के गवर्नर बड़े लास्ट का शासनकाल कब से कब तक था? तो बड़े लास्ट का आपको शासन 67 से लेके 69 तक। आप लोग ट्रिक वाई याद करोगे तो मैं ट्रिक वाई, पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर हॉलवेल, फिर बेंसीटाट, फिर स्पेंसर, फिर बड़े लास्ट, फिर कार्टियर का शासनकाल कब से कब रहा? तो 69 से 72। यहाँ पे समाप्त हुआ 69 से 72, कार्टियर आ गया। कार्टियर के बाद बंगाल का यदि पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर कौन रहा, तो आपको ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए होंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, जिनका शासनकाल कब से कब था? तो बंगाल के गवर्नर के रूप में पूछा जाए तो ये 2 साल रहा, 1772 से 1774। और ये शासनकाल काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, 1772 से 1774। वहीं आप लोग को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पता होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर किसमें चेंज हो जाता है? गवर्नर जनरल पद में। तो वो कैसे चेंज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस इतना का आप लोग जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अब बंगाल के गवर्नर यही तक आपको याद करना, जो आपको थोड़ा सा समय में आपको पूरा गवर्नर पता चल गया। तो यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट रहता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने डाल रखा। तो अब नेक्स्ट में मैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगी, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लो। गवर्नर कौन कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग्स तक जाने। अब गवर्नर से गवर्नर जनरल में तब्दील कैसे होता है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1757 से 1772 तक के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ वारेन हेस्टिंग्स तक मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया। इसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल में कैसे तब्दील हो गए? तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1772 से 1774 के ईस्वी में जो कि गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, तो उन्हीं के शासनकाल में वो क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स, यदि पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो आपको क्या बताना होगा? वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग का गवर्नर आप लोग का भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर जनरल का पद किसके तहत आया? तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को क्या में तब्दील किया गया था? तो गवर्नर जनरल में। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना कि 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया, जिसका मेरे कहने का मतलब है कि यदि पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना था, तो आप बताओगे 5 साल। ये कार्यकाल भी पूछा जाता है तो 5 ईयर का था। वहीं यदि पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर और गवर्नर जनरल ये दोनों नाम आप लोग याद करना। तो 1772 से, जैसे कि 1772 से लेके
1774 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, वही उन्हीं के शासनकाल में 1773 आता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ गवर्नर जनरल 1774 से 85 फिर से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है, जो कि 1774 से 85 तक चलता है। तो यदि पूछा जाए तो कौन सा है, तो वारेन हेस्टिंग्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। और इनका टाइम भी आपको याद करना होगा, तो ये आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग रट जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग को वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले वो कब आए थे। तो 1750 ईस्वी में वो कंपनी के, मतलब कि उनका वारेन हेस्टिंग्स का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो 1750 ईस्वी में कंपनी के कलर्क के रूप में कोलकाता आया, वही कासिम बाजार का अध्यक्ष भी बन गया, फिर इसके साथ साथ गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स बने, गवर्नर जनरल भी बने। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि 1750 ईस्वी में कंपनी के कलर्क के रूप में कलकत्ता आया, तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे आए थे वारेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले कहाँ पे आया। तो आप लोग को गवर्नर का पूरा पता होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। 1750 ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है और कलर्क के रूप में कलकत्ता है, तो ये दोनों पॉइंट याद कर लेना। वही कासिम बाजार, सब फिर इसके बाद कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया, फिर बंगाल का गवर्नर बनाया गया, फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बना। कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 1785 ईस्वी तक रहे। वही राजकीय कोषागार, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप लोग को डाला गया है, ताकि आप एक बार पढ़कर एग्जाम में जाओ और आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही करके आओ वहां से। तो आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा गवर्नर जनरल है जो कि मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता राजधानी लाया, तो आपको पता होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स। ये राजकीय पुरस्कार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया, तो कलकत्ता लाया। आप लोग मुर्शिदाबाद से मुंगेर तो जानते होंगे कि कौन लाया, तो मीर कासिम, लेकिन मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कौन लाया, तो ये पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये भी याद करना। मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता वारेन हेस्टिंग्स लाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना कब की गई थी और किसके समय में किया गया था, तो 1772 में। जैसे ही 1772 का ईस्वी आएगा तो आपको यदि याद रहेगा गवर्नर जनरल का कार्यकाल, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे कि आपको 1774 से 1785 का समयकाल किसका था, तो वारेन हेस्टिंग्स का। वही आप लोग को पता होना चाहिए फौजदारी और दीवानी अदालत में कब तक चला, तो 1772 में चला, तो ये वारेन हेस्टिंग्स में चलेगा। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब द्वैध शासन स्थापना किसने किया था, आपको मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव। वहीं आपसे पूछा जाएगा द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको बढ़िया से पहले देख लेना है कि क्वेश्चन क्या बोला जाएगा। तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन संभालने का आदेश दे देता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद करना होगा कि द्वैध शासन किसके तहत हटाया गया और कब हटाया गया, तो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत। अब किसने हटाया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम मदरसा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई और किसके शासनकाल में हुआ। तो सबसे पहले इसका ईस्वी आपको याद करना होगा 1781 ईस्वी। तो आपको पता होगा 1781 में कौन गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। मतलब वारेन हेस्टिंग्स वाला पॉइंट वो हर एक इम्पोर्टेंट है और मैं सारे यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दूंगी। तो 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया है और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्रथम आपसे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आता है प्रथम मदरसा का स्थापना कब किया गया, तो 1781 में। कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में। किसके मतलब किसके शासन काल में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो एक लाइन में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुए। नेक्स्ट आता है 1782 ईस्वी। 1782 ईस्वी में जोनाथन डक्कन में, और ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि बीपीएससी में इस बार ही 68 वाला में ये क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा गया था बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए था। तो यदि आपको पता होगा तो बिल्कुल सही करके आए होगे, जोनाथन डक्कन ने। किसने किया था, जोनाथन डक्कन ने। कहाँ किया था, तो बनारस में।
कब किया था? तो 1782 में। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लोगे। वही गीता का अंग्रेजी अनुवाद कर इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। और किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने। वही आप लोग को 1784 ईस्वी का एशियाटिक सोसाइटी याद ही होगा कि दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसके शासनकाल में किया था? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दी एशियाटिक सोसाइटी का ईस्वी पूछा जाता है आप लोग को, और ये स्थापना किसने किया था ये पूछा जाता है। तो 1782 ईस्वी में किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। किसके शासनकाल में? तो 1774 से 85। तो अभी 74 से 85 का और पॉइंट बचा हुआ। तो जब तक आप लोग इतना लिखो और मैं अभी लिखवाऊंगी तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल था। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट किया जा रहा है कि कौन सा ऐसे गवर्नर जनरल है जिसपे महाभियोग लगाया। तो आपको पता होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग लगाया गया था। इसके साथ साथ ही आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का काल पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था और ये उस समय किस गवर्नर जनरल थे, मतलब वहां के गवर्नर जनरल कौन थे। इसके साथ साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बहुत सारे एग्जामों में रिपीटेड किया गया। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को आपको डाला जा रहा है। तो यदि आप इस क्लास को कर लेते हो बढ़िया से तो आपको हिस्ट्री का आधा मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री का 50% क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा मात्र एक वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं बताना चाहूंगी इसे बहुत अच्छे से आप लोग कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि आपको इसे लिख भी सकते हो। तो 1780 का समय काल जो कि भारत का पहला समाचार पत्र, यदि पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र किसके समय में प्रकाशित हुआ, वो कौन सा मतलब कि वो समाचार पत्र का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का पहला समाचार पत्र वारेन हेस्टिंग्स के समय दी बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। किसने किया? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की। मैं यहाँ पे सबको अंडरलाइन भी कर देना चाहूंगी कि दी बंगाल गजट। यदि पूछा जाए कि 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था, तो नाम आपको पता होना चाहिए दी बंगाल गजट। जिसका प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स अगस्त हिक्की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल गजट 1780 में, ये ईस्वी भी आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा जा चुका। यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि हर एक लाइन को आपको डाला गया है जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। जैसे कि एलिजा इम्पे के बारे में आप लोग ये नाम रट लेना। एलिजा इम्पे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यदि पूछा जाए कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस समय मुख्य आदेश कौन थे, तो एलिजा इम्पे, जिन्होंने इस्तीफा, उनका इस्तीफा से भी क्वेश्चन आता है कि इस्तीफा कब दिया गया। तो वो मेन पॉइंट आप लोग याद कर लेना, 1782 ईस्वी में एलिजा इम्पे ने इस्तीफा दिया। इसके साथ साथ बहुत फेमस क्वेश्चन हिस्ट्री का, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ईस्वी। आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ईस्वी समय काल क्या था। तो आपको पता होना चाहिए 1775 से लेकर 82। तो यदि आपको वारेन हेस्टिंग्स का समय काल आपको पता होगा कि कौन सा समय में गवर्नर जनरल थे, जैसा कि 1774 से 85 ईस्वी में गवर्नर जनरल थे, और उसी समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो आपको पता होना चाहिए उस समय गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स। यदि पूछा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति की कौन सी संधि के द्वारा होता है, तो सालवाई की संधि। सालवाई की संधि याद करना आसानी से याद हो सकता है, क्योंकि 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है, जो कि सालवाई की संधि से। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782। किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो 1782 की संधि। तो ये क्वेश्चन के बाद आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ईस्वी पूछा जाता है। तो 1780 से 84 ईस्वी। तो ये भी 84 देखो 85 के बीच में। तो गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब होती है? तो 1782 ईस्वी।
नेक्स्ट बात किया जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो बायरन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ। वहीं संपूर्ण लगान देने के लिए एक पद की नियुक्ति किया जाता है। यदि उस पद का नाम पूछा जाता है राय रायन, उस पद का नाम पूछा जाएगा तो राय रायन, और पूछा जाएगा कि राय रायन पद जो नियुक्त किया गया उस पे पहला भारतीय कौन बना था? तो आपको पता होना चाहिए राजवल्लभ। राजवल्लभ नाम भी पूछा जाता है। राजवल्लभ के पिता का नाम, मतलब वो राजवल्लभ किसके पुत्र थे? तो दुर्लभ राय। तो ये दुर्लभ राय का नाम भी याद कर लेना। संपूर्ण लगान की देखभाल के लिए एक पद की नियुक्ति किया जाता है, वही भारतीय अधिकारी पद का नाम पूछा जाए तो राय रायन कोई इंसान का नाम नहीं, ये पद का नाम था। यदि पूछा जाए इस पद पे पहला भारतीय कौन नियुक्त हुआ? तो राजवल्लभ। किसका पुत्र था? तो दुर्लभ राय। और ये सारे नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि यही सारे नाम आपके एग्जाम में आ जाते तो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ देते हो, लेकिन ये सारी मेन पॉइंट को नहीं पढ़ते हो। लेकिन आप अच्छे से स्पेक्ट्रम वगैरह पर बुक फॉलो करोगे तो आसानी से ये सारे नाम आपको इजी लगने लगेंगे और अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप लोग जरूर इसको फॉलो करो। वहीं पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यदि पूछा जाएगा कि इस्तीफा कि महाभियोग जो लगा था बायरन हेस्टिंग्स पे, उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था किसके विरोध में? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में होता है, जहाँ पे बायरन हेस्टिंग्स इस्तीफा दे देते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये क्वेश्चन है। फिर 1785 में वो इंग्लैंड चले गए, जहाँ पे महाभियोग लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया गया? तो बर्क द्वारा। कहाँ पे गए थे? तो 1785 में इंग्लैंड में गए थे। यदि पूछा जाए आरोप मुक्त कब हुए? तो 10 साल के बाद, मतलब कि 1795 ईस्वी में उन्हें आरोप मुक्त भी कर दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लेना। फिर इसके बाद आता है कि कौन से गवर्नर जनरल का कार्य, यहाँ पे आपको बायरन हेस्टिंग्स का समयकाल समाप्त होता है। फिर आता है सर जॉन मैकफर्सन, जिसका समयकाल कब से कब है? तो 85 से 86। और ये सारे समयकाल आपको याद करने होंगे, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आपको याद करना तो बनता है। मैकफर्सन से जुड़ा हुआ एक ही क्वेश्चन आता है कि अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यदि पूछा जाए अस्थायी गवर्नर जनरल तो इसके बाद आएंगे कॉर्नवालिस का समयकाल, लेकिन यहाँ पे अस्थायी गवर्नर जनरल पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, हर एक लाइन पे पकड़ होना चाहिए ताकि आप वहां पे सही करके आओ। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा अस्थायी गवर्नर जनरल। तो अस्थायी गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मैकफर्सन, समयकाल 1785 से 86। तो यहाँ तक मैकफर्सन समाप्त हुआ। फिर आएगा कॉर्नवालिस का समयकाल जो कि 1786 से 1793। फिर पुनः वो गवर्नर जनरल के रूप में 1780 ईस्वी में आते हैं, तो वहां पे कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है 1805 में। अब कैसे 1805 में उनकी मृत्यु होती है वो सारी कहानी मैं बताऊंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे आप लोग 1774 से लेकर 85 तक तो अभी समाप्त हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लो। और मेरा एडवाइस यही कि सारी चीज को आप किसी कॉपी में लिख लो, ताकि आने वाले समय में आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ उससे पहले ये एक दिन पहले भी पढ़ लोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप गवर्नर और गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में पढ़ लेते तो आपको 50% मॉडर्न हिस्ट्री का इजी में समाप्त हो जाएगा। तो जरूर इस क्लास को करो। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर लो। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैं उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा देती हूँ।